पंजाब दा शेर कबीर मुक्तसर वाले ਚੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਕ ਚਮਕਾਉਣਾ ਤੂੰ। दवा के रहा घोड़ी को। किसी पे हंसना ठीक नहीं होता, मगर ये छोटे भाई जैसे हैं कबीर बराड़, और हम 5-6 दिन से लगे पड़े हुए हैं। और ये अचानक से पूरे कॉन्फिडेंस से जब आदमी कोई काम कर रहा होता है और अचानक से उसका काम किसी दूसरे की वजह से ख़राब हो जाए तो एकदम से हंसी भी निकल जाती है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि घोड़ी मुड़ जाएगी। तो अचानक से घोड़ी मुड़ गई, क्योंकि घोड़ी ने पहली बार ऐसा स्टैंड देखा था और पहली बार रिंग पासिंग में घोड़ी जा रही थी। तो घोड़ों को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आप गेम करना चाहो उसके लिए पहले घोड़े को उसके साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी है। घोड़े को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे टेंट पैगिंग की प्रैक्टिस चल रही है। अभी दूसरे इवेंट की तैयारी हो रही है, रिंग्स पैग और लेमन कटिंग। आज ये नए स्टैंड बनवाए हैं, इसमें रिंग लगाया गया है। लांस के साथ इन रिंगों को कलेक्ट करना है, फिर आगे जाके पैग उठाना है। ये आ रहे हैं कर्नाटक वाले भाई संजय। संजय ने अपने लांस से देखिए रिंग को पकड़ लिया है, फिर आगे जाके दूसरा रिंग लेना है और फिर पैग उठाना है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ डुंडलोद कैंप के वीडियोस, जिसमें हमें सिखाया गया है एंड्योरेंस, टेंट पैगिंग और आर्चरी। ये देखिए कबीर बराड़ फिर आए, अपनी घोड़ी को ट्रेंड किया और दोबारा उसी घोड़ी के साथ दोनों रिंग ले लिए। और अभी पैग उठाने से पहले ही घोड़ी फिर थोड़ा सा घूम गई। दोस्तों, जो भी घोड़े हमें यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए दिए गए, ये सब राइडिंग के अच्छे घोड़े हैं, मगर ये इवेंट नहीं खेलते हैं। ये एंड्योरेंस और सफारी वाले घोड़े हैं। तो ये जो इवेंट होते हैं, चाहे वो टेंट पैगिंग है, आर्चरी है, इनके लिए घोड़ों को स्पेशल ट्रेंड किया जाता है। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो एकदम से फिर झट से कर जाते हैं। मगर इस जगह पे ट्रेनिंग में अगर आप ट्रेंड टेंट पैगिंग वाले घोड़ों को लाएंगे तो वो बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि एकदम से गैलप हो जाएंगे, एकदम से भागेंगे। ये 2 घोड़ियाँ आप देख रहे हैं, जो लांस पकड़ के राइडर बैठा हुआ है और घोड़ी एकदम से गैलप होना चाहती है कि मुझे भगा दीजिए तो इवेंट हो जाए। मगर यही है कि अगर इसमें ट्रेंड टेंट पैगिंग वाले घोड़े आएंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। जो नए फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए घोड़ा वो चाहिए जो बिल्कुल शांत स्वभाव में वॉक चले, ट्रॉट चले और पूरी गेम को राइडर के दिमाग में बिठाए। अगर आप राइडर नया होगा, उसको ट्रेंड घोड़ा दे देंगे तो घोड़ा एकदम से गैलप उठाएगा, तो राइडर गिर भी सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है, और हो सकता है उससे वो काम क्लियर हो ही ना। दोस्तों, कुछ वीडियो इस पार्ट में मैंने बनाए हैं, मगर कुछ वीडियो के लिए मेरे दोस्त यश स्वामी आए हुए थे फतेहपुर वाले। उनको मैंने मोबाइल दिया कि थोड़ा आप हेल्प करें, ताकि मुझे भी घोड़े के साथ प्रैक्टिस करनी थी। यश स्वामी पिछले साल हमारे कैंप में हमारे बैचमेट थे। इस बार यश स्वामी के एग्ज़ाम थे तो नहीं आए, मगर एक दिन के लिए हमें मिलने के लिए आ गए। तो फिर ये मोबाइल उन्होंने पकड़ लिया। अगर कहीं वीडियो आपको लग रही है मिस मैचिंग में है, कोई जगह शूट ढंग से नहीं किया या थोड़ा अजीब है, तो वो मेरी गलती नहीं है, वो यश स्वामी की है। क्योंकि आपको पता है जो प्रोफेशनल कैमरामैन होते हैं, काम करते हैं, उनका हाथ प्रोफेशनल ही होता है। ये देख रहे हैं, ये हैं भाई देवी दत्त मिश्रा जी उड़ीसा से। इन्होंने भी अच्छा प्रैक्टिस किया। आज सब दोस्तों की प्रैक्टिस चल रही है। इसमें सबको धीरे धीरे वॉक ट्रॉट पे ही अपने हाथ की पोजीशन रखनी है कि लांस से रिंग कैसे उठाना है, रिंग में से लांस को घुसाना है और फिर आगे जाके पैग उठाना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डुंडलोद का ट्रेनिंग कैंप। ये भाई भी
उड़ीसा से हैं और इन्होंने भी ट्राई किया पहली बार। बहुत सारे दोस्त मेरी तरह टेंट पैकिंग में पहली बार ये ट्राई कर रहे थे। हमें ये रिंग्स का मेरे लिए भी बिल्कुल फ्रेश था, मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा था रिंग्स को। जिस घोड़ी पे मुझे बिठाया गया दोस्तों, ये भी एक भागने वाली घोड़ी है जो ट्रैक देख के एकदम से गैलप होना चाहती है, मगर पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि गुरुदेव जी आप इसको स्पीड में कैंटर या गैलप मत चलाइए, इसको धीरे धीरे वॉक पे लेके जाइए और फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करिए। ये है मनोज जी, ये भी जयपुर से हैं, ये भी हर इवेंट में सब कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। गुरुदेव जी मैं दोबारा उसी घोड़ी पे आ गया हूँ, उसको घोड़ी को थोड़ा बहला फुसला के लाया हूँ कि भैया गुरुदेव जी रह गए। यहाँ प्रैक्टिस हो रही है तो आराम से हमें ये प्रैक्टिस करवा दीजिए। अभी इवेंट नहीं है, अभी आपको गैलप नहीं भगाएंगे, तो बिल्कुल धीरे धीरे अरे वाह लाया हूँ रिंग्स कलेक्ट करने के लिए और आगे उठाऊंगा मैं पैग। लीजिए, ये मिल गई कामयाबी। दोस्तों ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, ये इवेंट बहुत अच्छे हैं। हम सबको चाहिए ऐसे इवेंट्स को अपने अपने लेवल पे खेलना। अभी पंजाब में 26, 27 और 28 अक्टूबर को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये टेंट पैगिंग, ड्रेसाज और शो जंपिंग के इवेंट करवाए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जो भी पंजाब चंडीगढ़ में आ सकते हैं वो इस टाइम ज़रूर आइए। ये है बाकी जाओ और अभी प्रैक्टिस चल रही है लेमन कटिंग की। घोड़े पे बैठ के आपको ये लेमन कटिंग भी करनी है। इससे पहले आपने रिंग्स और पैग किया, अभी आप करेंगे लेमन कटिंग और पैग। बिल्कुल दोस्तों, ये 2-3 प्रकार के टेंट पैगिंग में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। ये है पंजाब से रवीना इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस हैं। ये अपने मारवाड़ी घोड़ों के साथ वीडियोस और रील्स डालते हैं जिनको काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है रवीना की। और रवीना को मैंने बोला कि बच्चे आप इन इवेंट्स में आइए, इनको सीखिए और आगे इवेंट खेलिए तो आपको और तरक्की मिलेगी। ये हैं बिरला स्कूल प्लानिंग के स्टूडेंट्स, ये सब बच्चे एक्टिव हैं, सब सीखने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ सबको समझनी थी कि इसमें थ्योरी क्लासेस का काम ज़्यादा था, प्रैक्टिकल कम था। बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाए, मगर 37 बच्चे थे, टाइम कम था, कम घोड़े थे, सबको टाइम देना था। और फिर भी मैं टीम का थैंक्स करना चाहूँगा, जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही ध्यान से सबको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाई। और ये काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करने वाला और करवाने वाला होता है। अभी आप देख रहे हैं लेमन कटिंग की प्रैक्टिस। पहले हाथ कैसे रखना है, दूसरी बार हाथ कैसे रखना है, इसमें पूरा प्रैक्टिस करना पड़ता है। दिमाग को नियंत्रण करना होता है ताकि आगे जाके जब स्पीड पे घोड़ा है तो आप भटक मत जाइए। देखिए 2 बार आपको लेमन कट करके फिर आपको पेग उठाना है। तो ये वीडियो जो भी हमारी प्रैक्टिस हुई, जो भी ट्रेनिंग हुई, मैंने सबका क्लिप्स इसमें लगाए हैं। धीरे धीरे आप दोस्तों के लिए पूरा वीडियो बनाया है ताकि जो भी दोस्त इन इवेंट्स में जाना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो इनको स्लो मोशन में, हम वॉक में चल रहे हैं तो अभी से आप आराम से देख लें कि कैसे करना है, क्या है। आप घर बैठे बैठे ये चीज़ें सीख सकते हैं। दोस्तों अब टेंट पैकिंग की क्लास भी प्रैक्टिकल ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हमारा शुरू होगा हॉर्स बैक आर्चरी, घोड़े पे बैठ के तीर अंदाजी कैसे करनी है। तो रुबेन जी जो मलेशियन हैं, मलेशिया से आए हुए हैं, वो भी पहुंच जाएंगे। और कल से हमारी शुरू होगी पहले थ्योरी क्लास, फिर होगा प्रैक्टिकल। है ना, हाथ घुमाओ, आगे जाओ सीधा। ये है रवीना जी, अभी घोड़े पे आए हुए हैं, तलवार लेके अब प्रैक्टिस करेंगे। पहले इन्होंने प्रैक्टिस करा था रिंग्स का, अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं लेमन कटिंग में। देखिए ऐसे अगर कैंप होते रहेंगे, सब लोगों को
चाहे थोड़ा थोड़ा सीखने को मिले मगर काफ़ी कुछ समझ आता है, क्योंकि इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ती है 1-2 महीने कंटिन्यू एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की नज़र में। तो इस 7 दिन के कैंप में हमें 1-2 दिन में सिर्फ इनकी थ्योरी समझाई जाती है, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ताकि अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम आगे जाके फिर एक अच्छी एकेडमी में ज्वाइन करके सीख सकते हैं। अगर हमें घोड़े से डर लगता है, हमें कभी घोड़े पे बैठे ही नहीं हैं, तो फिर ये इवेंट कैसे खेलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये कैंप हमारा डर निकालने के लिए है। एक बार हमें समझ आ जाए इवेंट क्या है, कैसे है, क्या रूल्स हैं, कैसे कंपटीशन में जाना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस कैंप के बाद आपको काफ़ी समझ आ जाता है। फिर अगर आप पूरा चाहते हैं कि आप नेशनल तक खेलना, तो आपको एक अच्छी एकेडमी में जाना चाहिए, अच्छे हॉर्स क्लब में जाना चाहिए, यहाँ पे अच्छे इंस्ट्रक्टर हों, वो आपको पूरा बेसिक से लेके अच्छे से परफेक्ट होने तक आपको पूरा सिखाएं कि कैसे करना है, पूरा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर ही आप इवेंट खेल सकते हैं। यही मैं जानकारी लास्ट में बताना चाहूँगा कि दोस्तों सिर्फ 4 दिन का 5 दिन का कैंप लगाने से आप इवेंट नहीं खेल पाओगे। आपको इसके लिए 2-3 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पूरा सीखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे पेज गुरुदेव फोटोग्राफिक्स के साथ। लाता रहूँगा आपके लिए हर दिन हर रोज एक नए घोड़े की वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। फिर मिलेंगे। थैंक यू। अभी दोस्तों जाते जाते 2-3 दोस्तों का प्रैक्टिस का वीडियो रह गया था, सोचा आपको इन दोस्तों का वीडियो भी दिखाई देता हूँ। ये आ रहे हैं नीरज केसीजी नेपाल से। नेपाल वाले तो देखिए धड़ाधड़ काम करते हैं। इन्होंने जितनी बार प्रैक्टिस करी प्रॉपर मोशन में ये आए और अच्छा किया। ये देखिए, ये बंदे की घोड़ी रास्ते से टर्न मार गई। भी घोड़ी को भी लगता होगा घर जाने का टाइम हो गया है। ये है जी संजय, कर्नाटक से। वाह संजय, लेमन तो कटा नहीं, पैग उठा लिया आदमी ने। इसके बाद एक यूट्यूबर भाई है जो मेरे जैसा दिखता है, ये तो मैं ही हूँ। हाँ जी, मैं ही आ रहा हूँ जी तलवार लेके लेमन काटने के लिए। वाह, 2 बार हाथ की पोजीशन चेंज करके मैंने लेमन को टच किया और आगे पैग को टच करके निकल गया। तो बिल्कुल दोस्तों, इन चीज़ों की अगर आप हर दिन हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपसे पॉसिबल हो पाएगा। मेरे लिए ये सब कुछ नया है, इससे पहले मैंने कभी पंगा नहीं लिया है, कभी तलवार लेके घोड़े पे नहीं बैठा हूँ, कभी ऐसे पैग नहीं उठाया है। तो मैंने भी सोचा कि इसकी जितनी प्रैक्टिस हो उतना अच्छा है। अभी भी अपना हाथ घुमाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अगर मुझे तलवार के साथ पैग उठाने का कभी मौका मिले, कभी इवेंट खेलने का मौका मिले, तो कैसे करना है। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आप अच्छे घोड़सवार के साथ साथ अच्छे टेंट पैगर भी बन सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लो जी, एक बार फिर मैं घोड़ा लेके आ गया हूँ लेमन कटिंग करने। इसमें मैंने पूरा जल्दी से इनको टच किया, लेमन को काटा, हाथ घुमाया और लीजिए मिस हो गया, पैग नहीं उठा है। सो इन चीज़ों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। लो जी, रवीना आई हुई है, एक बार फिर रवीना से कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे।